हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा 24 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को, जिसमें झारखंड का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। आज थोड़ा समय का अभाव है, इसीलिए जितना सारा सेक्शन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारा सेक्शन मैं नेक्स्ट क्लास से एज इट इज करूंगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिलेगा, रिवीजन के पर्पस रख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। रांची में पहली बार होने वाले एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का प्रायोजक राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात या फिर झारखंड? इसको मैं पहले डिस्कस किया था कि एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के रांची में होने वाला है, तो इसका प्रायोजक भी झारखंडी होने वाला है। ऐसे देखिएगा तो हॉकी इंडिया का जो ऑफिशियल प्रायोजक है वह उड़ीसा स्टेट था, लेकिन अभी जो है से इस वाले इवेंट में झारखंड को जो है से मिला है प्रायोजक। तो देख लीजिएगा, एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम रांची में होगा और यह झारखंड में होने वाला है। और भारत में पहली बार जो है से एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में पहली बार और वो भी ऐसे झारखंड में पहली बार, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोजक राज्य भी झारखंड रहने वाला है। तो अब देखिए, प्रायोजक मिल गया झारखंड को, तो क्या होगा? तो इसमें देखिएगा तो जो भारतीय हॉकी टीम है वह जो है झारखंड का जर्सी पहने हुए जो है नजर आएगा, तो ध्यान रखिएगा, आएंगे सॉरी। झारखंड के कुछ हॉकी खिलाड़ी देख लीजिए, स्टैटिक पोर्शन में जाकर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सलीमा टेटे, निकी प्रधान, संगीता कुमारी, सुमराई टेटे, जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो है, सिल्वानुस डुंडुंग है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विमल लकड़ा है, सुनीता लकड़ा है, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। हाल में दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और रोपनी कुमारी 3 पर्सन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, आपको मैं करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यह जो है झारखंड के रांची में होने वाला है और ऑफिशियल प्रायोजक भी इसका झारखंड रहेगा। यहाँ आप लोग रीड कर सकते हैं कौन कौन सा टीम पार्टिसिपेट करेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, मौजूदा चैंपियन जापान है, उपविजेता कोरिया है, चीन है, मलेशिया है, थाईलैंड है और मेजबान भारत जो है से हिस्सा लेंगे, ये सब लिखा हुआ है। हाल ही में प्लास नाट्य महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? होटवार, रांची, मानगो, बोकारो, मलूटी, दुमका या फिर करजन ग्राउंड हजारीबाग में किया जा रहा है? सही आंसर इसका है होटवार रांची। तो होटवार रांची में अभी प्लास नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देख लीजिएगा, यहाँ पे 22 से 28 अगस्त को यह आयोजन हो रहा है, जो कि स्टेट म्यूजियम है, राज्य संग्रहालय होटवार रांची में, वहीं पे। आयोजक कौन रहेगा? तो आयोजक इसका कर रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम, तो वह इसका आयोजन कर रहा है। ध्यान रखिएगा सिक्किम स्टेट को। देखिएगा, पॉपुलेशन वाइज तो सबसे छोटा स्टेट है भारत का, पहला जो है या फिर 100% बोलिए कि ऑर्गेनिक स्टेट है, और फर्स्ट ओडीएफ स्टेट भी यही है। राज्य संग्रहालय देख लीजिएगा, स्टैटिक पोर्शन में जाकर क्वेश्चन आपसे पूछे तो जो स्टेट म्यूजियम है रांची में है, उसकी स्थापना 1972 में किया गया था मोराबादी में। बाद में 1974 में देखिएगा तो जनता के लिए इसको खोला गया था। 2009 में देखिएगा तो इसे होटवार में स्थानांतरित कर दिया गया था। आपको पता होगा 1974 में तो झारखंड अलग हुआ नहीं था, 1972 या 74 में। तो जब झारखंड अलग हुआ तो 2009 में जो है से इसको होटवार में जो है स्थापित किया गया, इसीलिए आपको यहाँ पे होटवार दिख रहा होगा, ये न्यूज में आया था। तो ये सब इसके पीछे कुछ कहानी है। तो अगर देखिएगा इस तरह से वास्तविक जो गठन किया गया था इस जो है आपका राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम, वह 2009 में भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्थानांतरित किया गया था, ट्रांसफर किया गया था, और उसका उद्घाटन जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी, उन्होंने किया था। इतने सारे पॉइंट याद रखिएगा। होटवार रांची है, आयोजक इसका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम था। तो सब कुछ देख लीजिएगा, यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लिखा गया है, प्ले बाय, ओके, सारा चीज यहाँ पे मेंशन है। राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए 50 लाख का निःशुल्क बीमा के लिए झारखंड पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? आईसीआईसीआई, जेआरजीबी, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई? सही आंसर इसका भी है एसबीआई के साथ जो है जैसे समझौता किया गया है। 50 लाख का जैसे दुर्घटना बीमा किया जाएगा राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए। आईसीआई होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जेआरजीबी आपका झारखंड का बैंक है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक इसको बोला जाता है ना, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे और डाल देता हूँ, पीएनबी डाल देता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। आंसर इसका सी, एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए 50 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा जो है झारखंड पुलिस ने एसबीआई के साथ समझौता किया है, मतलब बीमा के लिए। कुछ स्टैटिक पोर्शन में देख लीजिएगा, झारखंड पुलिस का गठन 2000 ईस्वी में किया था। मुख्यालय इसका ऑब्वियसली हेडक्वार्टर जो है रांची में रहेगा। वर्तमान में डीजीपी अजय कुमार सिंह हैं और झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी जो है पद्मा हजारीबाग में है। 1912 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। पद्मा एक प्लेस है हजारीबाग में, जहाँ से बराकर रिवर निकलती है।
झारखंड के कितने स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना किया जाएगा? यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखना होगा ना, इसको पीडीएफ में डाल दूंगा। तो सही आंसर इसका 124 है। न्यूज में आ रहा था कि पूरे झारखंड में देखा जाए तो 194 जो है से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसमें 124 केंद्रों पर जो है से ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना किया जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, ब्लड स्टोरेज यूनिट क्या करेगा, तो यहाँ पे यूनिट पर जो है से देखिए 50 से 60 यूनिट जो है से रक्त संग्रह करने की क्षमता होगा, यानी कि जब भी यहाँ पे जाइएगा तो इतना यूनिट आपको ब्लड मिल जाएगा। तो आप न्यूज़ अगर थोड़ा बहुत देखते होंगे तो अभी कुछ दिन पहले देखिएगा तो किसी भी जो ब्लड ग्रुप का जो ब्लड होता है वह जो है से रिम्स में हाहाकार मच गया था, मिल ही नहीं रहा था। तो ये सब जो अगर केंद्र पर मौजूद रहेगा ब्लड, तो जो है से लोगों को आसानी होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना होगा तो आराम से इसको भेजा सकता है और जिसको ज़रूरत होगा आराम से उसको पहुँचाया जा सकता है। तो देख लीजिएगा सबसे अधिक जो है से यहाँ पे जहाँ ब्लड दिया जाएगा, यूनिट का स्थापना किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, वह रांची में किया जाएगा। 10 जो है से रांची और पश्चिम दोनों में 10 ब्लड यूनिट यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 124 है। बाकी न्यूज़ में आ रहा था कि झारखंड में कुल जो है से 194 जो है से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे लिखा हुआ था कि राज्य के 194 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 124 केंद्रों पर ऐसा यूनिट जो है से स्थापित किया जाएगा। तो ये सब कुछ था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रांची में यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे 10 और यहाँ पे पश्चिम में 10 था। ये सब कुछ न्यूज में आ रहा था। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो एक किया गया था 2017 में, धनबाद में इसका स्थापना है ना, ध्यान रखिएगा। न्यूज में निकल कर इसीलिए आ रहा था क्योंकि जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं, उनका नाम है सुखदेव भाव। तो इनको शोकाज जो है से नोटिस जारी किया गया था, कारण बताओ नोटिस, यानी कि विश्वविद्यालय में देखते होंगे कि अलग अलग जो कामकाज होता है उसके लिए पैसा आवंटित किया जाता है, तो उसमें जो अनियमितता जो है से बरतती जा रही थी, तो उसको लेकर इनको जो है से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके चलते जो है से यह न्यूज में आया था। शोकाज मतलब वही होता है कारण बताओ नोटिस। तो देख लीजिएगा आप लोग, इसी के चलते न्यूज में आया था। तो ये सब चीज़ आपसे पूछा नहीं जाएगा, न्यूज में आया तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विनोद बिहारी महतो जो है से जेएमएम के स्थापना से रिलेटेड है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी 1973 को जो है से स्टेब्लिश किया गया था विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और अरुण कुमार राय यानी कि एके राय के द्वारा। सुखदेव भाई अभी जो है से विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जितने भी आप लोग देखते हैं राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति जो हैं वह झारखंड के राज्य मतलब स्टेट के राज्यपाल होते हैं। झारखंड बोलेगा तो झारखंड का राज्यपाल अभी वर्तमान में सीवी राधाकृष्णन। हरमू और सोनरेखा नदी के संगम पर स्थित 21 महादेव का मंदिर है, तो उसका संबंध किस वंश से है? सी वंश, चेरो वंश, नाग वंश या फिर अक्सेला वंश? सही आंसर इसका सही है। ठीक है, नाग वंश से जो है रिलेटेड है 21 महादेव। तो नाग वंश के काल में इसको बनाया गया था 21 महादेव, इसीलिए इसको बोला जाता है। यहाँ पे 21 जो है शिवलिंग है, तो इसीलिए इसको 21 महादेव बोला जाता है। और हरमू और सोनरेखा नदी के संगम पर यह स्थित है। तो अभी देखिएगा तो इस पर जो 21 महादेव है उसके संरक्षण को लेकर और सोनरेखा नदी की सफाई को लेकर अभियान चलाया गया है सुधीर शर्मा के द्वारा, उसके चलते यह काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। 21 महादेव मंदिर नागवंश से संबंधित है। कहाँ पे है? तो हरमू और सोनरेखा नदी के संगम पर है। ओके ना, जिस तरह से रजरप्पा है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष दिया गया था? 2009, 2010, 2021 या फिर 2019? सही आंसर इसका भी है 2010 में इनको पद्मश्री दिया गया था। 2021 में चुटनी देवी को दिया गया था समाज सेवा के लिए। 2010 याद रखिएगा। रामदयाल मुंडा का भी हाल ही में जो है से जयंती मनाया गया, 84वां जो है से जयंती मनाया गया 2023 में। इनका जन्म देखिएगा तो 23 अगस्त 1939 को हुआ था तमाड़ क्षेत्र में, तो इसीलिए जो है से ये न्यूज में आ रहे हैं। इनको देखिएगा तो पद्मश्री 2010 में दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी दिया गया 2007 में, राज्यसभा के सांसद बने थे 2010 में, और जे नाची से बाची इनका काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय कथन है, याद रखिएगा न्यूज में आ रहा था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, तो इसको ध्यान रखिएगा। जे नाची से बाची रामदयाल मुंडा जी कहे हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। रामदयाल मुंडा जनजातीय संस्थान भी रांची के मोराबादी में लोकेटेड है, जिसका स्थापना 1953 में किया गया था। राज्य में हाइड्रोजन इंजन के निर्माण के लिए एक उपक्रम का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? रांची, बोकारो, धनबाद या फिर जमशेदपुर? तो वही है औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर झारखंड का, तो वहीं पे इसका निर्माण किया जाने वाला है। थोड़ा सी चीज़ ध्यान से सुनिएगा। राज्य में हाइड्रोजन इंजन के निर्माण के लिए टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा कमिंस लिमिटेड ने जमशेदपुर में एक प्लांट लगाएंगे। ठीक है, दोनों, जिसका नाम टीपीसीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड दिया गया है। ओके, और इस परियोजना के लिए देखिएगा तो टीपीसीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और राज्य सरकार का जो उद्योग विभाग है उसके बीच एक एमयू होगा, और इस परियोजना को बोला जा रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन इंजन निर्माण परियोजना होगी, जो कि जमशेदपुर में होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका डी है। जमशेदपुर सिटी सोनरेखा और खरखरी रिवर के किनारे है, उसके कॉन्फ्लुएंस पे बनता है, सॉरी सिचुएटेड है।
ये सब कुछ न्यूज में आ रहा था। यहाँ पे लिखा था देश की पहली हाइड्रोजन इंजन निर्माण परियोजना होगी। अब आता है झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। तो इटकी एक प्लेस है रांची में, वहाँ पे एक आईटीबीपी के जवान थे जिनका नाम था प्रकाश गुप्त, तो वह सिक्किम में अभी शहीद हो गए। तो ये भी आप थोड़ा सा बहुत आइडिया रखिएगा कि क्या चल रहा है। त्रिकुट पर्वत पर देखिएगा तो रोपवे हादसा हुआ था, थोड़ा पुराना न्यूज है। 10 अप्रैल 2020 होगा, 22 होगा सॉरी, 10 अप्रैल 2022 को जैसे यह हादसा हुआ था, तो उसको लेकर जो है से फिर से प्लान किया जा रहा है कि कैसे कैसे जो है से यहाँ पे रोपवे का निर्माण किया जाने वाला है। तो एक जेटीडीसी न्यूज में आ रहा था, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यही जो है से डीपीआर तैयार करेगी, डिटेल प्लान रिपोर्ट, कि कैसे कैसे जो है से रोपवे का निर्माण अब किया जाने वाला है त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट यह देखिएगा, यह देवघर में लोकेटेड है, इसको रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, त्रिकुटा है ना, म्यूराक्षी रिवर निकलते हैं, जिसको मोर नदी के नाम से जानते हैं, झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी। रांची यूनिवर्सिटी 12 जुलाई 1960 को इस्टेब्लिश किया गया था, झारखंड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। ये देखिएगा तो वर्ष 2023 की शुरुआत जो है अंतर हॉकी कॉलेज प्रतियोगिता से यह करने वाला है। आयोजन इसका हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में होने वाला है। सिमडेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको ना क्रेडल ऑफ हॉकी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्रेडल ऑफ हॉकी कहा जाता है, यानी हॉकी का पालनागर। बहुत सारा प्लेयर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा प्लेयर तो बोलिएगा तो सिमडेगा से निकल के आते हैं, इसलिए इसको हॉकी क्रेडल ऑफ हॉकी बोला जाता है। द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट देखिएगा तो अभी ये तो न्यूज नेशनल का इधर आ गया, इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे न्यूज है, द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, और इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है नोएडा में। नोएडा का फुल फॉर्म भी होता है नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ना, इसको याद रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया सारा चीज़, यहाँ पे यह नेशनल न्यूज आ गया था ना, सॉरी फॉर दैट। बाकी आज हुआ क्या है, चंद्रयान 3 के विकास के सहयोगी देख लीजिएगा, तो एक झारखंड के पर्सन है आयुष झा, जमशेदपुर के हैं, तो चंद्रयान 3 के विकास में ये भी सहयोगी थे। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड ही बोला जा रहा था कि एचईसी रांची में बना है, ठीक है, इसके चलते काफ़ी ज़्यादा एचईसी न्यूज में है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है जिनका नाम है मनसुख भाई मांडविया, तो वह सिंदरी धनबाद का भी दौरा करने वाले हैं। सिंदरी उर्वरक कारखाना के बारे में देखिएगा तो इसकी स्थापना 2 मार्च 1951 को जो है से किया गया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, और यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का निर्माण किया जाता है। देश का सबसे बड़ा देखिएगा अभी परीक्षा भवन जो है बापू परीक्षा परिसर इसका नाम दिया गया है, पटना में जो है से इसको जो है से अभी उद्घाटन इसका किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। इसकी क्षमता 25,000 जो है से रहने वाला है, यहाँ पे 25,000 स्टूडेंट जो है से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में परीक्षा दे सकते हैं। आज ना थोड़ा मिसमैच हो गया है, इसको आगे पीछे मैं कर दूंगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। तो अब आता है नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज। तो भारत ने 22 अगस्त को राजौरी और पूंछ जिले से 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ठीक है। तो कभी भी आतंकवादी गतिविधि के बारे में अगर संदिग्ध जानकारी मिलता है तो भारत जो है बोलता है कि हम अपनी अखंडता को बनाए रखेंगे, अगर मुझे कुछ पता चलेगा कि आप लोग कुछ करने वाले हैं तो हम घर में घुस के मारेंगे ऐसा जैसे न्यूज में निकल कर आ रहा था। भारत देखिएगा थोड़ा स्टेटिक मतलब पुराना न्यूज है। भारत ने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक किया था 29 सितंबर 2016 को, याद होगा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी बन चुका है, जो कि आदित्य धर जो है इसको डायरेक्ट किए थे, 2019 में मूवी आया था। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा एक AFMCG है, इसका होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसके क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा ब्रांड अभी बन गया अमूल। अमूल का बाकायदा फुल फॉर्म भी होता है ना, आनंद मिल्क, क्या आज हुआ है इसका यूनियन होगा ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड 1946 में जैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखिएगा वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग में भारत का भी स्थान जो है 11वां हो गया है ना, और पिछले बार देखिएगा 2022 का ये डेटा है, तो पिछले बार से हम लोग जो है 5% 5.4% जो है वृद्धि किए थे। वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग में भारत का स्थान 11वां है। भारत ने आसियान के साथ FTA जो है साइन किया था 2010 में, ठीक है। तो इसको बोला जा रहा है कि अभी FTA जो साइन किया गया था, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना, मुक्त व्यापार समझौता। 2010 में इसको साइन किया गया था आसियान देशों के साथ। आसियान जो है एक देश नहीं है, इसमें टोटल 10 देश आते हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2010 में इसके साथ FTA साइन हुआ था, तो इसी के चलते न्यूज में आ रहा है। अभी बोला जा रहा है कि 2025 तक उस पर फिर से जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, तो उसके चलते न्यूज में निकल कर आ रहा है। आसियान को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। अभी मालाबार का देखिएगा, मालाबार है जो नौसेना का एक अभ्यास है, इसका 27वां एडिशन ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट में किया गया था। अब इसमें 4 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। 1992 में इसका शुरुआत हुआ था, तो बहुत ही गड़बड़ हो गया है, स्लाइड भी इधर उधर हो गया है।
तो इसका शुरुआत 1992 में जैसे किया गया था। 4 कंट्री है जिसमें यूएस आते हैं, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान आता है। 4 कंट्री का जो है यह जो है एक्सरसाइज है, जिसको याद रखिएगा मालाबार, ठीक है। नहीं देख लीजिएगा ब्रिक्स समिट 2023 होने वाला है, जो कि 15वां संस्करण होने वाला है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होगा। पहला ब्रिक्स का समिट हुआ था रशिया में 2009 में। इसरो का देखिएगा तो सूर्य के लिए जो मिशन है आदित्य L1 उसको सितंबर में लॉन्च करने की बात किया जा रहा है। बाकी जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1957 को एडॉप्ट किया गया था, लागू किया गया था इसको 26 जनवरी 1957 को। अनुच्छेद 370 यहाँ को निरस्त किया गया था, यानी कि इसको हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। आपको पता होगा 370 को हटा दिया गया है और अब यह यूनियन टेरिटरी है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। आप तो पता चल गया होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। चंद्रयान 3 पर कुल खर्च हुआ था ना 615 करोड़ रुपया, और यहाँ पे देख लीजिएगा 365 करोड़ रुपया तो ऐसे खर्चा हुआ रॉकेट ये सब लॉन्च करने में। लैंडर और रोवर पर जो है पूरा खर्च हुआ था यहाँ 250 करोड़, तो कुल जैसे 615 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। चांद्र पर रोवर उतारने में अभी मात्र 3 ही देश को कामयाबी मिला है, जिसमें भारत भी है। चंद्रयान 3 जो देखिएगा वह दुनिया का 145वां चंद्र अभियान था। बाकी आप लोग जाइएगा टेलीग्राम पे, तो बहुत सारा स्लाइड में ना चंद्रयान 3 से रिलेटेड मैं शेयर किया हूँ, तो वो सब आप लोग रीड जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं एट द 11th आवर। तो ILU लिखा हुआ है ने प्लूटो से छीना सौरमंडल का 9वें ग्रह का दर्जा। तो पता होगा पहले 9 ग्रह थे, तो आपको पहले डिस्कस किया था कि 2006 में प्लूटो को जो है सौरमंडल से निकाल दिया गया था। बोला था कि तुम हमारे परिवार का सदस्य नहीं हो, पता नहीं कहाँ से दर्जा ले लिए थे। तो 1930 में प्लूटो को खोजा गया था। 2006 में इसको ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया था, ठीक है। IAU होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, देख लीजिएगा यूनियन। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जिसका नाम हेक्टर था ना, वह सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। बाकी ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग कुछ रीड कर लीजिएगा। 1608 में आया था। तो आज की क्लास में इतना ही। कुछ आपको झारखंड का करंट अफेयर्स हो गया, MCQ हो गया, और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था उसको मैं डिस्कस कर दी हूँ। आगे क्लास से आपको सारा चीज़ यथावत मिलेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। PDF इसका टेलीग्राम मिलेगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम।